हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग? मैं हूँ सीए करण डागा एंड इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रांस 4 एंड ट्रांस 5 ऑफ द स्टिमुलस इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस। सो इस वीडियो में हमने जितने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अनाउंस्ड हुए हैं उसे कवर करने की कोशिश की है एंड द सेम इज कंपाइल्ड बाय मी एंड माय फ्रेंड अभय पाठक। ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, सिविल एविएशन रिफॉर्म्स एंड ई एजुकेशन रिफॉर्म्स के साथ साथ सुरक्षा कवच भी दी है टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस। अब से सुरक्षा कवच इज बेसिकली लाइक अ प्रोटेक्शन ड्यू टू द लॉकडाउन सिचुएशन। कैश फ्लो बंद हो गए हैं। सो आफ्टर लॉकडाउन देर इज पॉसिबिलिटी कि बहुत सारे बिजनेस बैंकरप्ट हो जाए, सब लोग एक दूसरे के अगेंस्ट बैंकरप्सी के लिए फाइल करें ड्यू टू पेमेंट नहीं आ रहा है, इंस्टॉलमेंट हो जाए। सो इसके वजह से सुरक्षा कवच दिया है, प्रोटेक्शन दिया है। सो स्टार्टिंग विद द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, इट इज बेसिकली फोकस्ड ऑन न्यू मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल स्टार्टअप्स, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटीज बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा एंड एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटीज भी बढ़ेगी। सो स्टार्टिंग विद आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द प्रॉब्लम, ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स है जो इंडिया फेस कर रही है टू बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल हब। ऐसे चार प्रॉब्लम्स है ना हमने आइडेंटिफाई किए, विच द फर्स्ट वन इज लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम्स। लैंड एक्विजिशन के टाइम बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। सबसे पहले तो टाइमली लैंड अक्वायर नहीं हो पा रहे, या तो पोजेशन नहीं मिलता जैसे भी। उसके बाद कॉम्पेंसेशन टाइम पे नहीं मिलते हैं, मार्केट वैल्यू पे कॉम्पेंसेशन नहीं होते, अलग वेरियस टाइप्स ऑफ लैंड डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। सेकेंड वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स। इंफ्रास्ट्रक्चर तो अभी इंडिया में डेवलप होना चालू ही हुई है। थर्ड वन इज चाइना से स्टिफ कंपटीशन मिल रहा है हमें। चाइनीज के पास हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, विच इंडिया इज लैकिंग। एंड द फोर्थ वन इज रेड फाइलिंग सिस्टम फॉलोड बाय आवर सरकारी बाबूस। अब ये सारी चीजों के साथ कोप अप करने के लिए इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन जरूरी है। उसके लिए गवर्नमेंट ने 3 स्टेप्स लिए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने इंडस्ट्रियल लैंड एंड लैंड बैंक्स को अवेलेबल किया है फॉर अट्रैक्टिंग न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। सेकेंडली, इन्होंने ये सारे जो इंडस्ट्रियल लैंड्स है, पार्क्स है, एसईजेड यूनिट्स है, इनकी जीआईएस मैपिंग की गई है। ठीक है, देयर आर अराउंड 3376 सच यूनिट जिसकी जीआईएस मैपिंग की हुई है। It roughly constitutes around 5 lakh hectares of land guys, 5 lakh hectares of land. So अब अपन जाते हैं what is GIS mapping. GIS mapping होता क्या है? You can think of GIS mapping as Google Maps of for industrial units. Okay, so Google mapping की गई है for industrial units. And the third step is इन्होंने इंडस्ट्रियल पार्क्स को रैंकिंग देना शुरू करेंगे ये लोग। इससे क्या होगा कि एफिशिएंसी भी बढ़ेगी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग भी होगा। अब व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ दीज 3 स्टेप्स? सबसे पहले तो एससीजेड में जितने भी बोगस यूनिट्स है वो उसकी आइडेंटिफिकेशन शुरू हो जाएगी ड्यू टू जीआईएस मैपिंग। सेकेंडली, एक लैंड की क्लियर ओनरशिप डिफाइन हो जाएगी जिसके वजह से फ्यूचर डिस्प्यूट्स भी अवॉइड होंगे। एंड थर्डली, सिंस ऑल दिस इज हैपनिंग और ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी, एक ट्रांसपेरेंसी भी आएगी सिस्टम में जिसकी वजह से रेड फाइलिंग सिस्टम भी अवॉइड हो सके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद सिविल एविएशन रिफॉर्म्स। अब इंडियन सिविल एविएशन की हालत तो सबको मालूम है कैसा चल रहा है। इसको ठीक करने के लिए या इसको थोड़ा सा अपग्रेड बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ कॉस्ट रिडक्शन स्टेप्स लिए हैं। सबसे पहले तो इंडियन एयर स्पेस का एफिशिएंट मैनेजमेंट किया है। इसके लिए उन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शंस को ईज डाउन किए हैं, जैसे कि ओनली 60% ऑफ द इंडियन एयर स्पेस इज फ्रीली अवेलेबल फॉर सिविल एविएशन, दैट इज फॉर पैसेंजर फ्लाइट्स। मतलब खाली 60% ऑफ द इंडियन एयर स्पेस कैन बी यूज्ड बाय द पैसेंजर फ्लाइट्स। बाकी का 40% इज स्पेसिफिकली रिजर्व टू बी यूज्ड बाय Indian Air Force or military bases or for other security purposes. So, due to this restrictions, कोई भी passenger flights direct अपने destination पे नहीं पहुंचती। वो थोड़ा एक टेढ़ा मेढ़ा सा रूट लेती है, थोड़ा सा घूम के जाती है, थोड़ा लंबा रूट लेती है। So, to explain it more in a better way, let us take an example. Suppose there are two locations, location A and B. So अब location A से location B में travel करने के लिए अगर अभी अपन करंट रूट फॉलो करें तो वो कुछ ऐसा होगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा रूट होगा। लेकिन आफ्टर द रैशनलाइजेशन ऑफ द इंडियन एयर स्पेस और इंडियन एरोस्पेस, अभी अपना रूट ऐसा हो सकता है, थोड़ा सीधा जाएगा। इसके
कुछ इम्प्लाइड बेनिफिट्स है जो अभी ये इलस्ट्रेशन देख के सबको थोड़ा थोड़ा समझ रहा होगा. What is the implied benefits of this rationalization and liberalization of Indian aerospace? सबसे पहले तो there will be a reduction in air travel distance, reduction in travel cost भी होगा, एक positive environmental impact होगा, उसके बाद में रिडक्शन इन इंपोर्ट होगा ऑफ एविएशन फ्यूल, फिर अपना एक फास्ट एंड इजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स होगा. ये एक अच्छा बेनिफिट है बिकॉज हमारे पास चीजें जल्दी पहुंचेगी, हमारा कुरियर जल्दी जाएगा, विच इज अ मेजर बूस्ट टू द लॉजिस्टिक बिजनेस. सो द नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्शन, सुरक्षा कवच. So Suraksha Kavach to existing industries under the Companies Act 2013 and Insolvency and Bankruptcy Code 2016. So let's talk about the Companies Act 2013. In case of Companies Act 2013, they have decriminalized some minor technical and procedural defaults like shortcomings in CSR activities, filing procedures हो गए, फिर delay in holding of AGM हो गया. ये सब चीज के अगेंस्ट इन लोग ने थोड़ा सा प्रोटेक्शन दिया टू एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज. Coming to the Insolvency and Bankruptcy Code 2016, the threshold limit for initiating the insolvency proceedings is increased to ₹1 crore. को 1 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है just to protect the MSME sectors. जो छोटे लोग हैं वो लोग जल्दी से bankrupt declare ना हो या insolvent declare ना हो after lockdown. Secondly, they have suspended the fresh initiation proceedings for a period of 1 year. वही रीजन है कि इन दिस वन पीरियड कब लोन मिलेगा, लोन मिलने का प्रोसीजर चालू होगा, उसके बाद में 6 मंथ बाद लोन डिस्बर्स होगा, वो लोग बाद में आगे पैसा चुकाएंगे, तो दैट टेक्स टाइम. तो 1 साल का एक सस्पेंशन पीरियड डाल दिया है ऑन दिस. नाउ कमिंग टू द एजुकेशन रिफॉर्म्स, ई एजुकेशन रिफॉर्म्स. सो अभी जून आ गया है, स्कूल स्टार्ट होने वाली है, नया एकेडमिक ईयर चालू होने वाला है, बट ड्यू टू दिस लॉकडाउन एंड कोविड-19 सिचुएशन स्कूल्स रीओपनिंग की सिचुएशन कुछ क्लियर नहीं है. क्या किसी को कुछ क्लियर नहीं है कि क्या करना है. इसके वजह से गवर्नमेंट ने कुछ एजुकेशन सेक्टर में कुछ रिफॉर्म्स लाए हैं. सबसे पहले तो उन्होंने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, 1 क्लास 1 चैनल, जिसमें इन्होंने कुछ 12 ईयर मार्क चैनल्स रखे हैं just for 1 channel for 1 class. Each 1 channel is specifically reserved for 1 class. Secondly, they are bringing e-textbooks for every class. Each class, this is class 1, class 2, class 3. So हर एक standards के लिए e-textbook introduce कर ले. Thirdly, they are going to make extensive use of radio and podcast. And they have also initiated something for visually and hearing impaired students. Some e-contents will be created for them. And the last one is that कुछ 100 top 100 यूनिवर्सिटीज को परमिशन दी गई है कि to start online courses. So thank you guys. I will stop this presentation here only. Won't make it too long. इस बार सबके रिव्यूज पे हमने हिंदी में प्रेजेंट करने की कोशिश की है. होप कि उतना ही इफेक्टिव रहा होगा एंड इंफॉर्मेटिव रहा होगा. एंड नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू प्रेजेंट समथिंग ऑन द न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या क्या रहेगी उस पर कुछ प्रेजेंट करेंगे हम लोग. एंड इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी और अभय ऑन द ईमेल ID मेंशन बिलो. So thank you, धन्यवाद.